प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है ना, बहुत काम के, बहुत सिखाएंगे, ठीक है। देखिए इक्वेशन में दे रखा है 3x² प्लस में कितना px + 3 = 0। अगर इसका एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो अल्फा इज इक्वल टू एक अल्फा स्क्वायर हो गया। सम ऑफ रूट -p/3 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो गया। अच्छा यहाँ से एक बात समझ में आती है, अल्फा क्यूब -1 = 0। इससे अल्फा -1 आता है, एक अल्फा² प्लस अल्फा +1 आता है, राइट है। इससे या तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा या अल्फा प्लस अल्फा² इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, राइट है। अगर भाई देखो अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अगर उसमें रखता हूँ तो p इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। इक्वेशन में रखता हूँ तो अल्फा बोले तो x, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो p की वैल्यू -6 आ जाएगी, लेकिन -6 चलेगी नहीं क्योंकि p पॉजिटिव है तो नाना हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अपन ने लिया तो यहाँ से आ जाएगा p की वैल्यू 3, सही है ना भाई। मैंने -p/3 रख दिया तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 3। p की वैल्यू अगर मैंने 3 रख दी तो यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस 3x + 3 = 0, राइट है भाई। और इसका एक रूट दूसरे का स्क्वायर आई, ऑब्वियस सी बात है, तो p इज इक्वल टू 3 चलेगा, ठीक है ना। एक रूट इसका ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने ये नहीं बोला कि रियल रूट है, उसने बोला कि रूट्स हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे को इक्वेशन क्या दे रखी है, x² - 5x + 16 इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा दे रखे हैं और दूसरी तरफ से x² + px + q = 0 है और इसके रूट अपने को दे रखे हैं अल्फा² + बीटा² और दूसरी तरफ से दे रखा है अल्फा β/2। तो एक बात तो पक्की है कि अल्फा प्लस बीटा उसे तो 5 बोलना ही पड़ेगा और अल्फा बीटा को 16 भी बोलना पड़ेगा। इधर से देखा जाए तो सम ऑफ रूट अल्फा² + बीटा² प्लस अल्फा β/2 अपने लिए -p है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा β/2 इज इक्वल टू -p बन रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5 रखते हैं यहाँ जो है 25 माइनस में इसमें से इसको घटाता हूँ तो 3/2p 3/2 अल्फा बीटा 16 यहाँ से आ गया -p। अगर अपने हटा भी लिया ये घटा कितना 8, तो इसका मतलब -p इज इक्वल टू 1 तो p इज इक्वल टू -1 p इज इक्वल टू -1 पे 2 ऑप्शन खुल रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा² + बीटा² मल्टीप्लाइड बाई अल्फा β/2 इज इक्वल टू में q है हमारे लिए, सही है भाई। यहाँ से अगर देखा जाए तो इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो वाली वैल्यू रख लेता हूँ पूरी। अगर मैं इसकी पूरी वैल्यू रखता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा की जगह जाएगा 25 माइनस 32 इंटू में अल्फा बीटा की जगह 16/2 इज इक्वल टू q। यहाँ से हो जाएगा कितना -8 माइनस का 56, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आ गई, बोले तो डी ऑप्शन खुल गया, सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 sin t बराबर इतना, रेंज पूछ रहा है t की। तो पहले तो एक काम करते हैं, 2 sin t को मैं थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लूँ, y मान लेता हूँ, राइट है। अगर अपने ऐसा कर लिया तो आपको पता है कि t कहाँ से काम है, -5/2 से 5/2 में। अगर ऐसा हो गया तो अपने को पता है ना, अपने पास में चॉइस किया y इज इक्वल टू में कितना 1 - 2x + 5x² अपॉन में कितना 3x² - 2x -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेंज निकालने का एक ही तरीका है। x² कॉमन ब्रैकेट में कितना 3y प्लस का 2 माइनस प्लस का x ले लेते हैं माइनस का 2y, गलत कर दिया ये 3y - 5 और x के कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा, x के कॉमन लेने पर हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का 2। यहाँ से देखा था तो प्लस में कितना -y + 1 -y - 1 = 0, राइट है। अच्छा, अब इसकी रेंज निकालने के लिए इसका पॉजिटिव d पॉजिटिव होगा। अगर d पॉजिटिव होगा तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y² + 4 - 8y, ये बन गया d।
बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह हो जाएगा 3y माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई माइनस 1 का y प्लस 1 कर लेते हैं और ये माइनस का प्लस कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अपन देखा जाए तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, सही है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इसमें से भी 4 हटा लें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 है, माइनस का 2y माइनस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे मेरे पास क्या बच गया y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है। अगर आपको इसकी स्क्वायरिंग करनी है तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, तो y का कोफिशिएंट 1, उसका आधा है 1/2, तो मैं तुरंत लिख दूंगा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। पीछे जो -1 है उसे जिंदा रखा, ये वाला -1 को यहाँ कॉपी कर ले, कुल मिलाकर के पीछे बन गया माइनस का 5/4, ये बन गया y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में √5/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। इसको थोड़ा क्रैक कर लिया, y माइनस 1/2 माइनस का √5/2, यहाँ पे कितना y माइनस 1/2 प्लस में कितना √5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, श्योर है। इसका मतलब y की वैल्यू जो होगी वो अपने आप में 1/2 प्लस √5/2 से तो बड़ी होगी, सही है। यूनियन उधर से देखा जाए तो y की वैल्यू छोटी रहेगी 1/2 माइनस √5/2 से, लेकिन y कौन है 2 sin t, इसका मतलब मुझे यहाँ लिख लेना चाहिए 2 sin t विल बी ग्रेटर देन √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब sin t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए तो कितना √5 प्लस 1/4, सही है। अच्छा उधर देखा जाए तो यूनियन में, यहाँ देखा जाए तो sin t मस्ट बी लेस देन 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 4, सही है। इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं ना कि sin t इज लेस देन माइनस में √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, सही है। अच्छा अब अगर देखा जाए तो ये भी देखते हैं कि ये कौन है और वो कौन, ये √5 प्लस 1/4 ये अपने आप में होता है cos 36 डिग्री, सही है। cos 36 को हम लोग प्यार से sin 54 डिग्री भी बोलते हैं, एक ही बात है, सही है। sin 54 का मतलब होता है 3π/10, तो इसका मतलब t इज ग्रेटर देन 3π/10। यूनियन इधर आते हैं तो इसको देखते हैं तो ये बनता है sin 18, सही है, sin 18 ये, लेकिन माइनस की वजह से अपन इसको लिख लेंगे कितना sin t इज लेस देन इक्वल टू साइन में -18 डिग्री को अपन बोल सकते हैं माइनस का π/10, सही है। तो हमारी तरफ से t इज लेस देन इक्वल टू माइनस का π/10, ठीक है। लेकिन फाइनली आपको ये भी अब मर्ज करना है कि t आपका -π/2 से π/2 में, तो जब दोनों को मर्ज करके खेलोगे तो आपका t कहाँ से कहाँ में कहलाएगा, t आपका बनेगा -π/2 से लेकर के माइनस के π/6 में, यूनियन दूसरी तरफ से कहाँ में बनेगा 3π/6 3π/10 से लेकर के, ठीक है ना, π/10 3π/10 से लेकर के π/2। ये कहानी पकड़ में आ गई आपको, ऐसा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, the value of a for which sum of square of the roots assumes its least value। ये अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है साहब, सही है। इसके लिए कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स को अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के नाम से जानते हैं, इसको अपन जेड मान लेते हैं। अगला अपने से जेड मिनिमम की उम्मीद कर रहे हैं, तो जेड मिनिमम के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा पे आता है। यहाँ से आपको पता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a-2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -a+1 बन रहा है, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को अपन, इसको अपन लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बोले तो a-2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो प्लस में कितना 2 टाइम्स a+1 बन गया, सही है। इसको थोड़ा संभाल लेते हैं, a² - 4a + 4 माइनस प्लस का कितना 2a प्लस का कितना 2, इसको संभाल के लिखता हूँ तो कितना a²
माइनस का 2a प्लस का 6, लेकिन जानबूझ करके +1 +5 लिख रहा हूँ ताकि मैं आपके सामने इसको लिख सकूँ a-1 का होल स्क्वायर +5। और आपको पता होना चाहिए किसी का भी मिनिमम, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है, तो ये 0 + 5, तो फाइनली आंसर विल बी 5। लगता है हमने कोई चमत्कार मचाया, ठीक है। +2 +1 इट इज़ a-2 का होल स्क्वायर माइनस a+1 माइनस a+1 a α प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, a-2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स a+1। इसका मतलब ये बन गया है a² - 4a + 4 प्लस 2a + 2 प्लस 6 को अपन लिख लिया +1 इतना, a-1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अज्यूम इट्स लीस्ट वैल्यू 5, सही है यहाँ तक, लेकिन कहाँ पर है, ठीक है ना, एट a-1 = 0। ये भाई लीस्ट वैल्यू तब होगी जब ये 0 बनेगा, तो इसका मतलब एट a = 1, सही भाई। तो आंसर a का कितना बना, लीस्ट वैल्यू 1। आगे का नहीं पकड़ में, ऐसा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। सही है। अगला, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। हाँ जी, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, इक्वेशन क्या है, x² - bx + c = 0। इसके दो रूट्स कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, मान लेंगे। सम ऑफ रूट कितना हो गया, 2n + 1, इन दोनों को जोड़ना ही था, = b। इनका प्रोडक्ट कितना होगा, n² + n = c। सरकार क्या कह रही है, b² - 4a 4c की वैल्यू कितनी होगी, b तो अपने आप में कितना है 2n + 1 माइनस में 4 × c की जगह क्या लिख दूँ, n² + n, इसको खोल दो, 4n² प्लस में कितना 4n + 1 माइनस में कितना 4n² - 4n, हटाओ कितना बचा 1। क्वेश्चन डन, सही है, ऑप्शन डी खुल गया, सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं अपन। ट्राइंगल के अंदर पहला एंगल π/2 है, इसका सीधा निशाना यहाँ लगा p + q पे, उससे π/2 होना पड़ गया। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, tan p/2 और tan q/2। एक इक्वेशन दे दी भाई, उसके दो रूट दे दिए, tan कितना p/2, tan कितना q/2। आगे क्या चाहता है, अच्छा आगे जो चाहता है वो बाद में देखेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन दोनों का सम = -b/e हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, सही है, c/e हो गया। अरे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनको देखते ही जो मन में आती है वो पहली इच्छा क्या है कि अगर भाई देखो कोई tan a + b बोले तो tan p/2 + q/2 लगा ले तो काम बन जाएगा ना, सही है। अच्छा, अगर मैंने tan a + b लगा लिया तो ये कितना हो जाएगा, tan p/2 + tan q/2 अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट है ना भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट बोले तो ऊपर कितना आ गया माइनस का b/a और नीचे कितना आ गया 1 - c/a। एलसीएम हटा लो, कितना बन गया b/c - a, ठीक है ना, b/c - a। और = कितना हो गया, ये वाली पार्टी p + q की वैल्यू π/2 थी, तो 1 बन गया, = 1। इसका मतलब b = कितना c - a, इसका मतलब a + b = कितना c, राइट है। तो a + b = c, कहानी पकड़ में आ गई, ऐसा। है ना भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्या है वो ही देख लो आप। ये क्वेश्चन है, इसके दोनों रूट्स अल्फा बीटा और लेस देन 5। LOR का क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ रूट का, 5 से छोटे हैं दोनों रूट अल्फा बीटा। पहला काम कहाँ लगाएंगे, d के पॉजिटिव होने पर। दूसरा काम कहाँ बनाएंगे, -b/2a को बोले तो लाइन ऑफ सिमेट्री 5 से कम होगी। तीसरा काम कहाँ बनाएंगे, तीसरा काम क्या बचा, तीसरा काम f5 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट है भाई। f5 को पॉजिटिव करना है। आइए d के ऊपर बात करते हैं। d बोले तो b² -4ac कट गया, यहाँ पे कितना बचा -4
इंटू इतना, इसको लिख लेते हैं अपन k प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, बोले तो k इज लेस देन इक्वल टू -5। इसका काम खत्म। अगले पास जाओ, माइनस b/2 है, ऊपर 2k, नीचे 2 × 1 इज लेस देन 5। इसका मतलब 2 2 हटा दो, k इज लेस देन 5। एक और काम खत्म। अगले पास जाओ, f5 मैंने फंक्शन है 5 ही तो डालना है। 25 माइनस 10k प्लस में k² प्लस k प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। सही है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, संभाल के लिखना और क्या, k² माइनस 9k प्लस 30 इज ग्रेटर देन 0। सही है। ये टूटेगा क्या, k² माइनस 10k प्लस 30 f5 k² प्लस k प्लस 5 और यहाँ पे 5 रखा 25। सही है। यहाँ हो जाएगा k² प्लस 9k प्लस इतना, ठीक है। 5 और 6 नहीं बैठ रहा, 9 का स्क्वायर 81। ये अगर देखा जाए तो ये इसका डी चेक करो, 81 माइनस 4 × 30, बोले तो ऑलवेज ट्रू। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव का, इसका डी नेगेटिव आ रहा है, ये ऑलवेज ट्रू है। माने हमारा आंसर ये दो ही डिसाइड करेंगे। ये वाली पार्टी कहती है 5 से छोटा, ये वाली कहती है -5 से छोटा। मिला लो दोनों को। एक जना कहता है 5 से छोटा रहने का है और एक जना कहता है -5 से छोटा रहने का है। फाइनली दोनों कहाँ रेडी हैं, -5 के इधर। तो कहना मतलब आंसर कहाँ से कहाँ में चला गया, 5 से छोटा। अच्छा, क्वेश्चन में एक एरर हो गई हमसे, यहाँ पे -5 है, उस -5 के कारण यहाँ -5 आ गया, इसके कारण यहाँ -5 आ गया, इस कारण यहाँ 5 आ गया। बेटे तो 5 से छोटा तो चला गया, इधर क्या हो गया, इधर -b/2 पे तो कोई असर ही नहीं आया, इधर -5 हो गया, इसका चेंज आ गया क्वेश्चन। राइट है। इसका हिसाब देखा जाए तो यहाँ पे -5 होने से क्या चेंज हो गया, k² माइनस 9k प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0। 5 और 4 में टूट गया, k माइनस 5 k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा। सही है। अब मिला लेते हैं। ये वाली पार्टी कहती है 5 से बड़ा रहने का, ये वाली पार्टी कहती है 4 से छोटा रहने का, ठीक है। अच्छा, बाकी दो पार्टियाँ कहती है 5 से छोटा रहने का, 5 से छोटा रहने का। सही है। अगली पार्टी भी कहती है 5 से छोटा रहने का। सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ कहाँ मिली, -∞ से 4 में। सही है। सी ऑप्शन खुल गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कर दें। बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अगला क्वेश्चन तो ये क्या दे रखी इक्वेशन, x² प्लस में 2 टाइम्स ब्रैकेट में कितना a प्लस b प्लस सी एक्स प्लस में 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 0 के दोनों रूट्स रियल हैं। अगर दोनों रूट्स रियल हैं, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, ये थोड़ा याद रखना है ना। देखिए साहब, ए बी सी अगर साइड्स ऑफ ट्राइंगल है तो साइड्स को लेकर के हमारे दिमाग में दो बातें हैं। दो साइड्स का दाम तीसरे से बड़ा होता है और दूसरा दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा भी होता है, ठीक है ना भाई। तो अगर आपने किसी ने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो आपको ये पकड़ में आएगा a² प्लस b² माइनस ए बी इज लेस देन c²। फाइनली आप पकड़ जाओगे कि a² प्लस b² माइनस c² इज लेस देन ए बी। जैसे आपने a माइनस बी के लिए करा, वैसे आपको पता होना चाहिए मॉड c माइनस ए विल बी लेस देन बी। तो जिस दिन इसके लिए खेलोगे उस दिन आपको c² प्लस a² माइनस b² इज लेस देन ac दिखेगा। ऐसे ही आपको b² प्लस c² माइनस a² इज लेस देन bc दिखेगा। तो कभी तो आप ऐड भी करोगे, ऐड करते ही आपको मिल जाएगा a² प्लस b² प्लस c² इज लेस देन ab प्लस bc प्लस ca। सोच लेंगे आप। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको यहाँ से पता चलता है क्या हो गया, फाइनली एक बात समझ में आती है कि a² प्लस b² प्लस c² अपॉन में कितना ab प्लस bc प्लस ca विल बी लेस देन 1, ऐसा होगा। अच्छा, अब आगे की बात सुनिएगा, यहाँ तक की तो बात आ गई पकड़ में। अगला पॉइंट, आप क्वेश्चन में चलते हैं। रूट्स आर रियल, इसके रूट्स रियल हैं तो डी पॉजिटिव होगा। डी पॉजिटिव होगा तो अपन बोलेंगे 4 टाइम्स ब्रैकेट में कितना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4 टाइम्स ब्रैकेट में 3 लैम्डा इंटू में कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मस्ट बी पॉजिटिव। 4 और 4 तो हटा दो, सही है। अब क्या करो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग कर दो, सही है। अच्छा, प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ पे 2 माइनस 3 लैम्डा दिख जाएगा साहब, इट इज़ ग्रेटर देन 0। इसको भी अगर आप उधर भेज देंगे तो इट इज़ ग्रेटर देन 3 लैम्डा माइनस 2, ब्रैकेट में कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इसके नीचे लगा दो तो आपको पता चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इट इज़ ग्रेटर देन 3 लैम्डा माइनस 2। ये 3 लैम्डा माइनस 2 से बड़ा है और खुद 1 से छोटा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 3 लैम्डा माइनस 2 भी 1 से छोटा होगा, इसका मतलब लैम्डा इज़ लेस देन 1, सही है। तो आंसर हो जाएगा लैम्डा इज़ लेस देन 1। यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 लैम्डा बाई 2, साइड्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, डी इज पॉजिटिव, 3 लैम्डा माइनस 2 यहाँ तक बराबर है, सही है। ये वाली वैल्यू 1 से छोटी, माने ये भी 1 से छोटा तो ये भी 1 से छोटा, तो इट इज़ लेस देन 1, इट इज़ लेस देन 1। नहीं, हमने कुछ गलती कर दी है, इसको चेक करते हैं हम गलती को। साइड्स का बात चली, नो टू ऑफ देम आर इक्वल, सही है, यहाँ तक की बात भी सही है। अगर मैं ऐड करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज़ लेस देन 1, 4 कॉमन 3 लैम्डा माइनस 2, यहाँ तक की बात भी बराबर है। क्या गलती करी, 1 मिनट देखते हैं। गलती कहीं नहीं करी है, गलती ओपनिंग में कर दी है। 2ab 2 2 2, यहाँ पे 2 हो गया, इट इज़ लेस देन 2 हो गया, इट इज़ लेस देन 2 तो यहाँ पे भी 2 हो गया है, सही है, और यहाँ पे भी लेस देन 2 हो गया है, और यहाँ लेस देन 2 होते ही लेस देन 4/3 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बैठ गया, राइट है।